एक बड़ी जहाज और उसकी पुरानी यादें। जब टाइटैनिक का नाम आता है तो 1500 से ज्यादा लोगों की मौत की वो भयानक घटना याद आती है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में हुई थी। और अब उसी अटलांटिक महासागर से एक नई खबर सामने आ रही है। एक और क्रूज शिप एमवी हॉन्डियस वही समुद्र के बीच एक हेल्थ अलर्ट ने सिचुएशन को और भी ज्यादा सीरियस बना दिया है। एमवी होंडियस नाम का एक क्रूज शिप अप्रैल 2026 में अटलांटिक ओशियन में सफर कर रहा था। फिर अचानक कुछ पैसेंजर की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरू में सिम्टम्स नॉर्मल वायरल जैसे लगे, फीवर, वीकनेस और बॉडी पेन, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी और फिर 11 अप्रैल को पहली डेथ रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद और भी लोग बीमार पड़ने लगे और मई की शुरुआत तक टोटल 3 लोगों की डेथ की खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग में हंटा वायरस जैसे इन्फेक्शन के साइन मिले हैं। देखते हैं हंटा वायरस होता क्या है। हंटा वायरस एक रेयर बट डेंजरस वायरस इन्फेक्शन है जो मोस्टली इन्फेक्टेड चूहों से ह्यूमंस तक पहुंचता है। तो अब शिप थी बीच समुद्र में, कैप वर्डे के पास रुकी और वो हैंडल नहीं कर सकता था। फिर प्लान बना कैनरी आइसलैंड, स्पेन। लेकिन फिर कैनरी आइसलैंड के प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया, ये शिप हमारे यहाँ नहीं आएगी। कोविड की यादें, वही डर और वही दर्द। फिर WHO ने कहा कि स्पेन का फर्ज बनता है कि वो इंसानियत और कानून दोनों को ध्यान में रखते हुए तुरंत एक्शन ले। और फिर फाइनली स्पेन ने हाँ किया। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट है, जो क्रूज शिप जिस पर हंटा वायरस के केस मिले थे, स्पेन ने कैनरी आइसलैंड में डॉक करने की परमिशन दे दी। सिचुएशन सीरियस होते ही WHO ने इन 12 देशों को अलर्ट जारी किया और कहा कि थोड़ा बच के रहो। इन देशों के नाम कुछ इस तरह से हैं: यूके, यूएस, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सेंट किट्स एंड नेविस, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड टर्की। उनका कहना है कि इस क्रूज शिप पर डेथ होने से पहले इस कंट्री के लोग यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन सबको हंटा वायरस हुआ होगा, बट इन लोगों के साथ प्रिकॉशन लेना होगा इन 12 कंट्री को। तो अब इसमें इंडिया के लिए ये न्यूज़ है कि इंडिया के 2 लोग थे जो वो भी इस क्रूज शिप में हैं, लेकिन उनकी कंडीशन अभी तक अननोन है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लियर किया है कि हंटा वायरस कोविड जैसा नहीं है, क्योंकि ये वायरस नॉर्मली एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। ये मोस्टली इन्फेक्टेड चूहों के कॉन्टैक्ट से होता है। लेकिन ये एंडीज स्ट्रेन है जिसमें रेयर केस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। इन्फेक्टेड चूहों के यूरिन, सलाइवा या वेस्ट से हवा कंटामिनेट हो जाती है और उस हवा को सांस के थ्रू इनहेल करने से वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है। वायरस अंदर आने के बाद पहले 1 से 8 हफ्ते तक कोई सिम्टम्स नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल नॉर्मल फील करते हो, लेकिन फिर अचानक तेज बुखार आता है, पूरा बॉडी दर्द करने लगता है, सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है और सीरियस केस में लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, बॉडी एक एक करके बंद होने लगती है। तो अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले चूहों वाली जगह से दूर रहो, मास्क जरूर पहनो, हाथ बार बार धो और खाने की चीज बंद कंटेनर में रखो और हाइजीन मेंटेन करो, क्योंकि ना इसकी कोई वैक्सीन है ना कोई ट्रीटमेंट है। सिर्फ एक सवाल है कि कोविड के बाद भी क्या हम सच में तैयार हैं?